एक समय की बात है। बाहलपुर का राजा जयव्रत और उसका प्रधानमंत्री सूर्यकांत दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे। तब राजा ने कहा, मित्र सूर्यकांत, कैसा विचित्र संयोग है कि हम दोनों ने एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी के संतान भी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी प्रधानमंत्री के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र ये समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एक दासी और दौड़ती हुई आई और महाराज से कहने लगी, महाराज की जय हो, महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अब तो दोनों मित्र खुशी से गदगद हो उठे। तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों की दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वो कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं? प्रधानमंत्री जी, हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की खाई है उसी को पाटने के लिए मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ। महाराज, जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम को राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने लगे। फिर राजा जयव्रत के आदेश पर राजकुमारी रतनमाला और प्रधानमंत्री के बेटे चंद्रकांत का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बीता और वो दोनों युवा हो गए। एक दिन की बात है जब राजकुमारी और चंद्रकांत दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहां पर मलयगढ़ के राजा मलयसेन के साथ राजा जयव्रत भी घूम रहे थे कि तभी मलयसेन की दृष्टि राजकुमारी और चंद्रकांत पर पड़ी। वो राजा जयव्रत से कहने लगा, राजन, ये सुंदर युवती कौन है? राजन, वो मेरी पुत्री राजकुमारी रतनमाला है। और उसके साथ वो युवक कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री सूर्यकांत का पुत्र है और हमारा होने वाला दामाद चंद्रकांत है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? आप अपने प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? इसमें हर्ज ही क्या है राजन? प्रधानमंत्री सूर्यकांत हमारे बचपन का मित्र है और चंद्रकांत हर तरह से राजकुमारी रत्नमाला का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे चंद्रकांत के साथ बांध देना चाहते हैं। यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात एक समारोह में हमने इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ राजन? संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र राजकुमार अभयसेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ और इससे हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। मलयसेन की बातें सुनकर जयव्रत सोच में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि ये विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, लेकिन राजन, रत्नमाला और चंद्रकांत दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ तो चंद्रकांत अवश्य ही इस विवाह में रोड़े अटकाएगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया है राजन। आप चंद्रकांत को कुछ दिनों के लिए
कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दें जो पूरा करके वह जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े ही आराम से अभय सेन और रत्नमाला का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही चंद्रकांत को राज्य से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज अभय सेन की बारात लेकर बाहलपुर राज्य में आ जाइए। उसी दिन जयव्रत ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और उससे कहा, चंद्रकांत, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। चंद्रकांत, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहां के सरोवर में खिलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। ये कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता सूर्यकांत को बताकर चंद्रकांत उसी दिन नीले कमल के फूल लेने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल दिया। और राजा जयव्रत सोचने लगा कि मूर्ख चंद्रकांत, अलकनंदा वन से अब तू 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा, और इसी बीच मैं राजकुमारी रत्नमाला व युवराज अभय सेन का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी रत्नमाला का विवाह हमने मलेगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वे लोग बारात लेकर आएंगे। ये आपने क्या किया महाराज? रत्नमाला का विवाह तो चंद्रकांत के साथ होना है। आपने खुद ही बरसों पहले ये रिश्ता तय किया था। महारानी, वो रिश्ता उस समय हमने बिना सोचे समझे और भावावेश में आकर कर दिया था, वरना प्रधानमंत्री सूर्यकांत और हमारी क्या बराबरी? हम राजकुल के हैं, इसीलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होना चाहिए। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी रत्नमाला का विवाह युवराज अभय सेन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ चंद्रकांत अलकनंदा वन की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, लगता है ये कार्य सौंपकर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए वे किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने प्रधानमंत्री सूर्यकांत को बुलाकर उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। वह किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है? हाँ, 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी रत्नमाला का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज, चंद्रकांत तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा वन गया है। वहां से उसे वापस आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा। फिर ये विवाह 1 सप्ताह में कैसे हो सकता है? ये तुमसे किसने कहा सूर्यकांत कि रत्नमाला का विवाह चंद्रकांत के साथ होगा? महाराज, ये आप क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना सूर्यकांत। पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी रत्नमाला का विवाह मलेगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों और मंत्रियों के सामने आपको बरसों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल प्रधानमंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही वार से प्रधानमंत्री लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जयव्रत के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब रत्नमाला को सारी बात का पता चला तो वह बुरी तरह से बिफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी महाराज, मैं अभय सेन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ चंद्रकांत से होगा। रत्नमाला
ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना पिता प्यारा है या चंद्रकांत। राजा जयव्रत के जाने के बाद रत्नमाला परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देनी ही होगी। ऐसी विकट घड़ी में चंद्रकांत भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा जयव्रत चाहता था। नियत समय पर मंगलगढ़ से अभयसेन की बारात आई और बड़ी ही धूमधाम के साथ रत्नमाला और अभयसेन का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन के बाद चंद्रकांत अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वो वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वह सोचने लगा, क्यों ना इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चलें। वह मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, चंद्रकांत, अब बहालपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहां पर तेरे माता पिता हैं और ना ही वहां पर रत्नमाला है। अब तू वहां पर जाकर क्या करेगा? ये सुनकर चंद्रकांत वहीं पर रुक गया और उसने पलटकर ऋषि की ओर देखा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, रत्नमाला का विवाह मलेगढ़ के युवराज अभयसेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा जयव्रत ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। ऋषि से सारी बातें जानकर चंद्रकांत आवेश में आ गया और वह गुस्से में कहने लगा, राजा जयव्रत इतने क्रूर निकलेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऋषिवर, उन्होंने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं उन्हें इस बात की सजा अवश्य दूंगा। चंद्रकांत, आवेश में आकर अपने विवेक का साथ ना छोड़ो। राजा जयव्रत ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। ओह ऋषिवर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। चंद्रकांत, नील वन में मेरा आश्रम है, तुम वहां चलकर मेरे साथ रहो। वहां के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्त कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर चंद्रकांत ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे रोज ज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान रत्नमाला और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु चंद्रकांत पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था। एक दिन ऋषिवर ने कहा, चंद्रकांत, तुम हर समय उदास और खोए खोए रहते हो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं लाख चाहने पर भी रत्नमाला को भुला नहीं पा रहा। ओह ये बात है चंद्रकांत, तो तुम एक काम करो, मलेगढ़ जाकर तुम रत्नमाला से मिलकर आओ, इससे तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। लेकिन ऋषिवर, उसकी ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे? चंद्रकांत, इसका भी उपाय है। तुम वहां पर साधु के वेश में जाओगे और केवल रत्नमाला से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। ठीक है ऋषिवर, मैं यही करूंगा। साधु का वेश धरकर जब चंद्रकांत आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया, देखो चंद्रकांत, वहां पहुंचकर संयम से काम लेना। रत्नमाला की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा ऋषिवर। मलेगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ, हमें तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दासी उल्टे पांव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी सुनंदा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी? महारानी जी, बड़ा ही विचित्र साधु है वो। कहता है कि भिक्षा लेगा तो केवल युवराज अभयसेन की नई नवेली दुल्हन से ही लेगा। ओह, साधु ने ऐसा कहा। लगता है बहू रत्नमाला से भिक्षा लेकर साधु उन्हें कोई आशीर्वाद देना चाहता है। उसने दासी से कहा, दासी, तू उस साधु को महल के बाग में ठहरा कर आ। मैं रत्नमाला को
उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूँ। जो आज्ञा रानी जी। दासी को आदेश देकर महारानी सुनंदा रत्नमाला के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, एक साधु आया है। वो केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है। जाओ महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ। माँ, मुझसे ये काम ना होगा, मुझे लज्जा आती है। अरे बहू, भला साधु से कैसी लज्जा। जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। और तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर रत्नमाला बाग में पहुंची। साधु के वेश में आए हुए चंद्रकांत ने उसे पहचान लिया, परंतु रत्नमाला उसे पहचान ना सकी। रत्नमाला ने आगे बढ़कर जैसे ही चंद्रकांत को मुद्राओं की थैली दी तो वह बोला, रत्नमाला, मैं यहाँ पर मुद्राओं की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। ये सुनकर रत्नमाला के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह पीछे हटकर बोली, चंद्रकांत, क्या ये तुम हो? हाँ रत्नमाला, क्या तुम अपने चंद्रकांत को भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रकांत, मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो चंद्रकांत, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। रत्नमाला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम इसी समय कहीं भाग चलें। तभी चंद्रकांत के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे ऋषिवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। वह अपने आप से कहने लगा, चंद्रकांत, ये क्या अनर्थ करने जा रहा है तू? याद नहीं, आश्रम से चलते समय ऋषिवर से कहा था कि मलयगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है, भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। चंद्रकांत तुरंत रत्नमाला से दूर हो गया और कहने लगा, रत्नमाला, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम पर मेरा नहीं बल्कि युवराज अभय सेन का अधिकार है। तुम महल वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रकांत? मैं ठीक कहता हूँ रत्नमाला, मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बड़ी भूल की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे खुशी है चंद्रकांत कि तुम राह नहीं भटके। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चंद्रकांत, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अब मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरी याद में अपना जीवन ना बिताना। ओह रत्नमाला, ये तुम क्या कहती हो? चंद्रकांत, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है रत्नमाला, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर चंद्रकांत वापस ऋषि के पास लौट गया। तब ऋषि ने कहा, चंद्रकांत, अब तुम नाहरगढ़ चले जाओ। नाहरगढ़? वो किस लिए ऋषिवर? क्या तुम्हें रत्नमाला की इच्छा पूरी नहीं करनी? वो चाहती थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए। ओह, आप उस विषय में भी जानते हैं ऋषिवर। लेकिन ऋषिवर, रत्नमाला की इच्छा से नाहरगढ़ का क्या संबंध है? बेटा, वहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो भी कोई युवक उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर लेगा, वह उसी से विवाह करेगी। वो अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओ, राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही नाहरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ऋषि का आशीर्वाद लेकर चंद्रकांत नाहरगढ़ के राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज प्रणाम, मैं राजकुमारी की बुद्धिमानी की परीक्षा को पार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है युवक, परंतु जानते हो ना, तुम्हारे से पहले भी कई युवक इस परीक्षा को पार करने के लिए आए परंतु असफल रहे। और फिर नाहर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी विदोमता के कक्ष में जा पहुंचा और कहने लगा, बेटी, ये युवक कहता है कि ये तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर सकता है। तब राजकुमारी ने कहा, सुनो युवक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी अधूरी होगी और उसी में मेरा प्रश्न भी छुपा हुआ होगा। यदि तुम मेरी कहानी को पूरा कर पाए और उस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगी और तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो युवक, बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगर में
दयाल नाम का एक भिखारी रहता था। उस भिखारी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। भिखारी जगह जगह भीख मांगकर भीख इकट्ठी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, कौशाम्बी में जबरदस्त अकाल पड़ गया और वे लोग वहां पर भूखों मरने लगे। तब उन्होंने वो नगर छोड़कर दूसरे नगर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर कौशाम्बी छोड़कर वो भिखारी चंपारण राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली छाई हुई थी। सो वहां के लोगों से मांगने पर दयाल को दिन में काफी सारी भिक्षा मिल जाती थी। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा भिक्षा मांग रहा था तो पास से ही एक गुजरते हुए राहगीर ने उससे पूछा, अरे भिखारी, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती है, आखिर इतनी सारी भिक्षा का तुम करते क्या हो? भाई, मुझे दिन में जो भी भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूँ, तीसरा हिस्सा बहते पानी की धारा में बहा देता हूँ और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भोग में खर्च कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग आसपास इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये क्या ऊटपटांग बातें कर रहा है? भला कहाँ है वो राक्षसी, कहाँ है बहते पानी की धारा और कहाँ है वो मंदिर? भिखारी दयाल लोगों की ये बातें सुनकर चुप रह गया। तब लोग कहने लगे, लगता है ये भिखारी पाखंडी है, इसे पकड़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर इसकी पोल खुलेगी। लोग उसे पकड़कर चंपारण के राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, कौन है ये और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? लोग कहने लगे, महाराज, हमें ये कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। सारी बात जानने के बाद राजा को भी दयाल की बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आया, तो उसने गुस्से में आकर दयाल से कहा, भिखारी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ हमें समझाओ, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतनी कहानी कहकर राजकुमारी चुप हो गई और चंद्रकांत से कहने लगी, तो युवक, अब तुम ये बताओ कि राजा को दयाल ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने दयाल को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा प्रश्न, जल्दी इसका उत्तर दो। चंद्रकांत कुछ क्षण के लिए सोचने लगा और फिर बोला, सुनिए राजकुमारी जी। राजा की बात सुनकर दयाल ने ये कहा कि राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ और वह राक्षसी मेरी पत्नी है। उसे सिर्फ खाना, पहनना और सोना ही आता है, दिन भर वो कोई काम नहीं करती। राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूँ, अभी वो छोटा है, मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूँ। जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वह जवान हो जाएगा तब वह मुझे कमाकर खिलाएगा, इसे मैं उधार देना कहता हूँ। राजन, मेरी लड़की भी है, भीख का तीसरा हिस्सा वह खा जाती है, अभी वो छोटी है, जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी तो अपने पति के घर चली जाएगी। यह सब जानते हुए भी उसे खिलाने का मतलब बहते पानी में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकना हुआ या नहीं? राजा बड़े ही ध्यान से दयाल की बातें सुन रहा था और बोला, अच्छा ये बताओ कि किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीख के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? तब भिखारी ने कहा, राजा, यह अधम शरीर ही मेरा मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता हैं। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग ना लगाऊंगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। राजा भिखारी दयाल के जवाब से बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, दयाल, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, राजन, ये सब भगवान की माया है, इसका भेद कोई नहीं जान पाया। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी होता है। उसके राज में बगुला सफेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है, कहाँ तक उसका बखान करूं? भिखारी दयाल की चतुराई भरी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सी दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर दिया। चंद्रकांत की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये सुनकर वहां पर उपस्थित
राजा नाहर सिंह भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, युवक, तुमने मेरी बेटी के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब मैं तुम दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। इसके पश्चात एक बड़े ही अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और चंद्रकांत का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा नाहर सिंह ने अपने जवाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बोला, बेटा चंद्रकांत, मेरी बेटी विद्योमता के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर चंद्रकांत नाहरगढ़ राज्य का राजा बन गया। और दूसरी तरफ राजा जयव्रत, जिसने चंद्रकांत के पिता की हत्या की थी, उस पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उसे लकवे का प्राणघातक रोग हो गया और वो कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर बड़े ही कष्ट सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो पड़ोस के शत्रु राजा ने मौके का फायदा उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और जयव्रत के राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरह से जयव्रत को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली। इधर राजा बन चुके चंद्रकांत के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और वह एक सुखमय जीवन बिताने लगा। बहुत वर्षों पहले की बात है। रामपुर नाम के राज्य में श्यामदत्त नाम का एक राजा राज किया करता था। श्यामदत्त एक बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, साथ ही उसमें बुद्धिमानी की भी कमी थी। उसी राज्य में सुंदर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। सुंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा अवश्य ही तुम्हें कुछ दान दक्षिणा में धन देंगे। उसकी बात मानकर सुंदर राजा के दरबार में गया और वहां पर उसने पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई कथाएं सुनाई। राजा और दरबारियों ने बड़ी ही रुचि से सारी कथाएं सुनी। कथा सुनाते हुए सुंदर ने कहा, इस ब्रह्मांड में धरती और आकाश के अलावा स्वर्ग और नरक लोक भी है, जहां मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। सुंदर जब ये सब कह रहा था तो राजा बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। राजा कहने लगा, पंडित जी, आपने जो मुझे कहा उस पर मुझे संदेह है। हम आकाश और पृथ्वी को देख सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इनमें से कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा वो हम कैसे देख सकेंगे? जरा अपनी इस बात को और ज्यादा विस्तार तथा प्रमाण देकर समझाइए। ये प्रश्न सुनकर सुंदर चौंक गया। उसे डर लगने लगा और वो सोचने लगा कि क्या होगा अगर मेरे उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए, कहीं उसे फौरन सजा ना दे दें। इस ख्याल से वो घबरा गया और कहने लगा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कई पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं अवश्य ही इसका उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है पंडित जी, पर मुझे जल्द से जल्द सही उत्तर चाहिए। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। जल्द ही इसका समाधान निकालिए। जरूर महाराज, मैं जरूर आपको इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। अभी जाकर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ये कहकर सुंदर वहां से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजा को स्वर्ग और नरक जैसी जटिल बातें कैसे समझाए। वो राजा के बारे में कई सालों से जानता था। उसे ये भी पता था कि राजा बहुत ही गुस्सैल और कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। अगर मेरा दिया हुआ उत्तर राजा को मंजूर नहीं हुआ तो वो अवश्य ही मुझे कठोर दंड भी दे सकता है। पंडित सुंदर उसी रात वहां से भागकर अपने गांव सुंदर नगर चला गया। अगले दिन सुबह राज दरबार में राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैंने पंडित सुंदर से एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर उन्हें देना था। कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। क्षमा करें महाराज, परंतु पता नहीं क्या हुआ। सुंदर के बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। ओह, ये बात है। क्या लगता है कहीं वो मेरे प्रश्न की वजह से किधर भाग तो नहीं गए? महाराज, आपने उनसे जो सवाल पूछा है वो इतना सरल नहीं था। अच्छा, परंतु मुझे उत्तर चाहिए ही चाहिए। मेरा संशय मेरे लिए एक समस्या बन गया है। तुम एक काम करो। कहिए महाराज।
मेरे इस प्रश्न के बारे में तुम हमारे राज्य में प्रचार कर दो। कह दो कि जो भी मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये संदेश पूरी जनता में फैला दो। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत ये काम करवाता हूँ। इस प्रकार राजा के मन में जो संदेह आया उसकी मुनादी पूरे राज्य में करवा दी गई। पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। राजा ने सभी से अपने प्रश्न के बारे में पूछना शुरू कर दिया, परंतु उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इधर सुंदर पंडित जब अपने घर में पहुंचा तो वो काफी डरा हुआ था। सुंदर के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा मोहन था। मोहन स्वभाव से बड़ा ही आलसी और शरारती था। वो कोई काम नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। मोहन अक्सर अपनी माँ से पैसे मांगा करता। उसकी माँ कहती, तुम मुझसे हमेशा पैसे मांगते हो, तुम्हारे पिता जितना कमाते हैं उसमें हमारा घर चलता है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकती। तुम सारा दिन आवारागर्दी करते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा पुत्र होना मानो खोटा सिक्का हो। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, फिलहाल तो तुम बनिए की दुकान से चावल ले आओ, मैं उन्हें पीसकर तुम्हारे लिए कुछ पकवान बना देती हूँ। जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। मोहन जल्दी से माँ से पैसे लेकर चावल ले आया। माँ ने चावलों को चक्की में डालकर पीसना शुरू कर दिया। जब मोहन की माँ चक्की में चावल पीस रही थी तो मोहन वहां पर आया और उसने अपनी माँ को चावलों को चक्की में पीसते हुए देखा और कहने लगा, माँ, तुम्हें चावल पीसने में कितना समय लगेगा? मुझे अपने दोस्तों के साथ नदी पर भी जाना है। अरे रुको बेटा, धीरज रखना सीखो, मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और कुछ नहीं तो मेरी ही मदद कर दिया करो। अच्छा ये बताओ, तुमने राजा के प्रश्न के बारे में सुना है? अचानक अपनी माँ से ये बात सुनकर मोहन कहने लगा, राजा का प्रश्न? कौन सा प्रश्न? क्या समस्या है राजा को? मैंने तो सोचा था कि सारी समस्याएं हम जैसे लोगों को ही होती है। भला राजा को क्या समस्या हो सकती है? तुम्हारे पिता राजा के प्रश्न के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ भी तुम्हारे पिता ही हैं। वो आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना, वही तुम्हें बताएंगे। इसी बीच सुंदर वहां पर आ गया। मोहन ने उससे पूछा, पिताजी, राजा के साथ क्या मामला है? मैंने सुना है आपने उनके लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्या बताऊं बेटा, मैं पौराणिक कथा सुनाते सुनाते स्वर्ग और नरक के बारे में बताने लगा तो राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। उनके मन में एक सवाल आया, वही तो पूछ रहा हूं पिताजी कि क्या संदेह पैदा हुआ? तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? वो बच्चों के बस की बात नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे की जो सारा दिन बाहर ही घूमता रहता है। सुंदर ने जब ये कहा तो मोहन की रुचि इस बात में और भी ज्यादा बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि समस्या क्या है। अरे पिताजी, पहले आप बताओ तो सही कि बात है क्या? ठीक है, तुम नहीं मानते तो सुनो। महाराज चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार पूर्वक प्रामाणिकता के साथ बताया जाए। राजा ये सब जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। तब मोहन की माँ बीच में ही बोल पड़ी, सुनो मोहन, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो। इसका जवाब तो तुम्हारे पिता भी नहीं दे पाए, तुम कहाँ से दे पाओगे? चलो तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो, तब तक मैं तुम्हारा नाश्ता बना देती हूँ। ये कहकर माँ ने चक्की का ऊपर का पहिया निकाला और किनारे से आटा इकट्ठा करने लगी। मोहन ने देखा कि उसमें से चावल के कुछ दाने कुचले गए थे और कुछ दाने साबुत थे। तुरंत मोहन के मन में एक विचार आया। वो बोला, माँ, राजा की समस्या का हल मिल गया है मुझे। मैं आज ही जाऊंगा और राजा की समस्या का हल कर दूंगा। मोहन के माता पिता उसकी बातें और आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। पिता बोले, क्या कहा? तुमने इसका जवाब ढूंढ लिया? जब मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल गया? तुम राजा को नहीं जानते, वो बहुत ही गुस्सैल है। अगर उन्हें तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें कठोर दंड भी दे सकते हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप उस बारे में चिंता ना करें पिताजी,
मुझे विश्वास है कि मैं सही उत्तर दे सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अब महल जाने के लिए निकल रहा हूँ। फिर मोहन वहां से राजमहल जाने के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वो द्वारपालों से मिला। उनसे कहने लगा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से किस लिए मिलना है तुम्हें? अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? महाराज, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। अरे भाइयों, मैं कपड़ों से मामूली दिखता हूँ, लेकिन मैं उनके मन की सबसे बड़ी शंका का जवाब देने आया हूँ। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। अरे लड़के, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस संदेह को दूर नहीं कर सके और यहाँ से भाग गए। इसीलिए तुम भी यहाँ से भाग लो। क्यों बिना मतलब तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आपका कहना सही है। मैं यहाँ से भागे हुए उन पंडित का ही बेटा हूँ जो महाराज के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। द्वारपालों ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सुंदर पंडित के बेटे हो? हाँ, मैं उसी सुंदर पंडित का बेटा हूँ। अगर मैं महाराज से नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, आप मुझे मंत्री जी से ही मिलवा दीजिए। मैं उन्हें सवाल का जवाब समझा देता हूँ। ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। मोहन को द्वारपाल मंत्री जी के सामने पेश कर देते हैं। मोहन ने मंत्री जी को बताया कि वो सुंदर का बेटा है और वहां पर वो क्यों आया है। उसकी बात सुनकर मंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे पिता को खोज रहा था। अच्छा हुआ कि उनकी जगह पर तुम आ गए। मैं अवश्य ही तुम्हें महाराज से मिलवाऊंगा। मंत्री जी, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे महाराज के दरबार में ले जाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। ठीक है मोहन, तो पहली बात ये याद रखना कि तुम अपना परिचय सुंदर के बेटे के रूप में मत देना। महाराज तुम्हारे पिता से बहुत ही नाराज हैं। यदि उन्हें पता चला कि तुम उनके बेटे हो तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। पहले तुम राजा को अपना उत्तर बताओ। यदि राजा को तुम्हारा उत्तर पसंद आया तो मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। तब तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है और उस समय ही तुम्हें बताना है कि तुम पंडित के बेटे हो। ठीक है मंत्री जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में बैठे थे। मंत्री जी ने आकर राजा को मोहन के बारे में बताया। महाराज की जय हो। आपकी उस समस्या का उत्तर देने के लिए एक युवक आया है। क्या मैं उसे दरबार में ले आऊं महाराज? ये सुनकर राजा हैरान भी था और खुश भी। कहने लगा, क्या कहा? सच में किसी युवक के पास मेरी समस्या का उत्तर है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उसे तुरंत पेश किया जाए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने मोहन को दरबार में बुलाया। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, मंत्री ने तो कहा था कि ये मेरी समस्या का समाधान करेगा, परंतु ये तो कोई साधारण सा दिखने वाला युवक है। इसके पास इतनी बड़ी समस्या का हल कैसे होगा? राजा ने कहा, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है? पहले ये बताओ कि क्या सच में ही तुम्हारे पास कोई उत्तर है? हाँ महाराज, मैं आपकी शंका को पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं आपको अपने उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। मैं न केवल शब्दों से बल्कि कुछ प्रयोग करके भी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा था, परंतु जिस हौसले के साथ तुम मेरे सामने खड़े हो और बात कर रहे हो, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? उसके लिए महाराज मुझे 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। महाराज आप मुझे एक चक्की और कुछ चावल दिलवा दीजिए। इन दोनों वस्तुओं की मदद से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इस युवक को जो भी चाहिए उसका तुरंत इंतजाम किया जाए। ठीक है महाराज, अभी इंतजाम हो जाता है। कुछ ही पलों में मंत्री ने कुछ चावल और एक चक्की की व्यवस्था कर दी। फिर मोहन ने वक्त गवाए बिना ही अपना काम शुरू कर दिया
उसने चक्की में कुछ चावल डाले और उसे घुमाना शुरू कर दिया। सभी लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि ये युवक चक्की की मदद से कैसे जवाब देगा। कुछ देर चक्की चलाने के बाद मोहन कहने लगा, इसे देखिए महाराज, आपने पूछा था धरती और आकाश में जो भी जीव रहते हैं वो अपने कर्मों से स्वर्ग नरक कैसे पहुंच जाते हैं। आपका यही प्रश्न था। हाँ, बिल्कुल यही प्रश्न था मेरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस चक्की को देखिए, यहाँ ये ऊपर का पत्थर आसमान है जो घूमता है, जो पत्थर स्थिर है वो भूमि है जिस पर हम सब रहते हैं। बस ये बहुत ही आसान सी बात है। राजा उसकी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था, साथ ही वो उत्सुक भी था कि मोहन आगे क्या कहना चाहता है। आइए अब आप एक पल के लिए ये मान लीजिए कि इसमें डाले गए सभी चावल वो प्राणी हैं जैसा कि आप सोचते हैं। ये हाथ जो चावलों को चक्की में डालता है वो भगवान का रूप है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों की तरह हैं। और ये पत्थर जिसे बारी बारी से घूमना है, यही धर्मराज है जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है। क्योंकि कुछ प्राणी पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उन्हें उसकी सजा दी जाती है। इस चक्की में जो चावल कुचले गए और पीसे गए वे सब वही पापी हैं जिन्हें अपने पापों की सजा मिलती रहती है। फिर कुछ देर तक चक्की चलाने के बाद मोहन ने ऊपर का पत्थर ऊपर से हटाकर राजा को दिखाया और कहने लगा, आप इन्हें देख सकते हैं महाराज, इनमें कई चावल ऐसे हैं जो पिसकर दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है। परंतु कुछ लोग इन साबुत चावलों की तरह हैं जो अपने अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उन्हें उनके अच्छे कर्म नरक की यातना से बचा लेते हैं। ऐसे लोगों को नरक का कोई डर नहीं होता क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जगह स्वर्ग में है। मोहन ने अपनी बात विस्तार से पूरी की। वो जब अपनी बात समझा रहा था तो सारे लोग बड़ी ही सावधानी से उसकी बात सुन रहे थे। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया था। जिस तरह से मोहन ने समझाया उससे हर कोई हैरान था। उसने ऐसे सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे दिया जिसे अच्छे अच्छे विद्वान हल नहीं कर सके। उसके जवाब से सभी लोग बहुत ही प्रभावित थे। तब राजा ने कहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तुमने एक ऐसे सवाल का जवाब इतनी आसान तरीके से दिया है जो मुझे लंबे समय से सता रहा था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई जवाब है, परंतु तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया है। मेरी शंका का समाधान हो गया है। मेरे जवाब को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। दरअसल मैं उन्हीं पंडित सुंदर का बेटा हूँ जिन्होंने आपके मन में ये शंका डाल दी थी। मेरा नाम मोहन है। क्या तुम पंडित सुंदर के बेटे हो? हाँ महाराज, मैं यहाँ पर उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया था जो मेरे पिता के द्वारा खड़ी कर दी गई थी। राजा ने खुश होकर कहा, क्या बात है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इस युवक को पुरस्कार के रूप में धन और कीमती वस्त्र दिए जाएं। पूरे सम्मान के साथ इसे विदा किया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और इस प्रकार मोहन धन और इनाम लेकर अपने घर के लिए विदा हो गया। मोहन ने अपने पिता की वजह से राजा के मन में जो संदेह पैदा हुआ था उसका समाधान कर दिया। उसने सटीक जवाब देकर महाराज की प्रशंसा और इनाम भी पाया। वो अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर निकला। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। सरजू अपनी पत्नी लाजो के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु उसके कोई औलाद नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने कई यत्न किए। हकीम, वैद्य, मंदिरों में मन्नत, साधु संतों का आशीर्वाद सब करके देख लिया, परंतु कोई फायदा ना हुआ। अब
इसे ईश्वर का ही चमत्कार कहें कि बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उसका नाम रखा लच्छो। बड़े ही प्यार से पाल पोस कर उसको बड़ा करने लगे। लच्छो बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीता, बूढ़े किसान सरजू की मृत्यु हो गई। उसकी ये इच्छा कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, वो अधूरी ही रह गई। अब लच्छो की बूढ़ी माँ ने जिम्मेवारी संभाली। लच्छो जवान हुई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसको धोखा दे दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। लच्छो अब इस दुनिया में अकेली ही रह गई थी। उसकी माँ की मौत से लच्छो को गहरा सदमा लगा। कई दिनों तक वो रोती ही रही, घर से बाहर ना निकली। परंतु आखिर कब तक वो इस तरह से जिंदा रहती। और फिर उसने अपने आप को संभाला। अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर वह सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, लच्छो गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगी और वे सब अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम बंतो था, वो बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी तो कोई अपने मामा की। लच्छो बेचारी सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वो उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़कर गए थे। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वो सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वह सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसीलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वो मेरे लिए जेवर और गहने, कीमती कपड़े लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पर बैठा हुआ लड़कियों की बातें सुन रहा था। वो आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता था। जब उसका दांव लगता तो वह लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन वो भेष बदलकर लच्छो के घर चला गया। वह आदमी अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल प्रदेश में रहकर बहुत सा धन कमा कर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। लच्छो भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो परदेश चला गया था। लच्छो ने सोचा कि शायद ये वही चाचा है। लच्छो ने उस ठग की बातों पर विश्वास कर लिया। लच्छो ने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तो रास्ते में एक कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। लच्छो ने अपनी माँ से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा काव काव करे तो ये एक बड़ा ही अपशकुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा ये कौवा काव काव क्यों करता है? ठग ने कहा, काव काव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। लच्छो ने फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर एक सुनसान रास्ते पर गीदड़ के रोने की आवाज आई तो लच्छो ने कहा, चाचा ये तो बड़ा ही अपशकुन है। लच्छो के बार बार पूछने पर ठग हर बार यही कह देता कि शोर मचाना पशु पक्षियों की आदत होती है, हमें इससे क्या मतलब है। अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। वो ठग जब लच्छो को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप ही खोल दिया और लच्छो से कहने लगा, मैं तुम्हारा
चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। लच्छो ये सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए वहां से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आई और अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो लच्छो को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता था। ठग की माँ लच्छो पर कड़ी निगरानी रखती थी, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। उस ठग की माँ बहुत ही बूढ़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और गालों का मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफेद बाल थे। लच्छो के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को लच्छो के ये बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने लच्छो से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहाँ से मिले? लच्छो ने बात बनाते हुए कहा, ये सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन एक कड़ाही में तेल गरम करके मेरे बालों पर लगाया था। तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का ये पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तू क्या वो तेल मेरे लिए बनाएगी? लच्छो ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद लच्छो ने एक कढ़ाई में तेल गरम करना शुरू किया। वह नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक, मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब तू आराम से आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंखें बंद की, लच्छो ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। लच्छो ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वह रास्ते से जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वह कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुरा कर लौट रहा था। उसे देखते ही लच्छो झाड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया था मगर पहचान ना सका। वह समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर ये औरत शोर ना मचा दे, और वह खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वो ठग दूर चला गया तो लच्छो भी झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल दी। ठग जब घर पर पहुंचा तो लच्छो को आवाज देने लगा। उसे कोई उत्तर ना मिला। जब बार बार पुकारने पर भी लच्छो की कोई आवाज नहीं आई तो उसे क्रोध आने लगा। दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वो लच्छो समझ रहा था। वह गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो लच्छो नहीं उसकी माँ है तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से ही मर गई है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो जब अपने गांव में लौटकर आई तो ठग के डर के कारण वो एक सहेली के घर पर रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वो अपने घर में ही रहने लगी। परंतु उसके मन में अभी भी खटका था, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेज खंजर और एक दिया सलाई सिराने रखकर सोती थी। एक रात की बात है, जब वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लच्छो को चारपाई सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही लच्छो की आंख खुल गई, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। लच्छो ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया, लेकिन
ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लच्छो खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी। ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, लच्छो ने कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और दिया सलाई से उनमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से लच्छो ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा ली। अब वह उस ठग के घर गई और उसका सारा माल और सामान एक छकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। इस घटना के बाद आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। और फिर एक दिन लच्छो ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। आजमगढ़ के कलेक्टर देसाई साहब अपने बंगले में एक कमरे में बैठे हुए थे। एतवार की छुट्टी थी और सुबह के 8 बज रहे थे। इतने में उनका बड़ा लड़का काशीनाथ वहां पर आया और एक तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। देसाई बाबू ने अपने लड़के को आया हुआ देख लिया, मगर वो कुछ बोले नहीं। कुछ समय के बाद उनके बेटे काशीनाथ ने ही बातचीत शुरू की। वह बोला, तो मेरे लिए क्या आदेश है पिताजी? कुछ नहीं, मैं विलायत जाऊं? विलायत जाना बाद में, पहले मेरे घर से निकल जाओ। मन मर्जी करने वाला लड़का या तो मर जाए या भाग जाए, तभी ठीक है। आज आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तुमको ICS पास करवाने के बाद कलेक्टर बनवाना चाहता हूं और तुम अपनी माँ से कहते हो कि तुम विलायत में जाकर बैरिस्ट्री पास करना चाहते हो। जी हाँ, कहा था, मगर एक बैरिस्टर की इज्जत किसी कलेक्टर से कम नहीं होती, आमदनी भी कम नहीं होती। इसके अलावा एक वकील को जितने मौके जनता की सेवा करने के लिए मिलते हैं, उतने एक अफसर को नहीं मिलते। क्या हर आदमी के लिए जनता की सेवा करना ठीक है? मेरी राय से तो ठीक है। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। आदमी वो है जो 10 लोगों को खिलाकर खाए। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जानवर हूं और तुम आदमी हो। मेरा आखिरी आदेश है कि तुम 1 घंटे के अंदर इस मकान से निकल जाओ। चाहे जहां पर भी जाओ, चाहे जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें MA करा दिया और अपना फर्ज पूरा किया। अब अपनी औरत को साथ लो और जाकर दोनों आदमी जनता की सेवा करो। काशीनाथ के वहां से जाते ही उस कमरे में एक दिव्य सूरत प्रकट हुई। उस सूरत के हाथ में एक कॉपी और एक कलम थी। वह ईश्वरीय दूत कुछ लिख रहा था। देसाई बाबू कहने लगे, आप कौन हैं? दूत ने कहा, मैं ईश्वर का एक खुफिया हूं। मैं समझा नहीं। मैं परमात्मा की CID का दूत हूं। मैं फिर भी नहीं समझा। मैं यमराज का दूत हूं। तो क्या मेरी मौत आ गई है? यमदूत तो मरते वक्त आता है। नहीं, मैं चित्रगुप्त का दूत हूं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। जो कुछ तुम कहते हो, सुनते हो या करते हो, सब मैं लिख लेता हूं। लेकिन क्यों? ताकि मृत्यु होने पर तुम अपने जीवन का हाल देख सको और अपने कर्म भोग प्राप्त कर सको। देसाई बाबू ने हैरान होते हुए कहा, मैं दूसरों के पीछे खुफिया लगाता हूं, तो क्या मेरे पीछे भी खुफिया रहता है? जी हाँ, केवल तुम्हारे पीछे ही क्यों, एक दूत सबके पीछे रहता है। हर एक नर नारी के साथ एक लेखक दूत रहता है जो उसके कर्मों का हिसाब लिखता रहता है। मगर मैंने आपको कभी नहीं जाना, पहले कभी देखा भी नहीं। तुम लोग अगर जान लो तो हम खुफिया कैसे हुए? तुम मुझे तभी देख सकते हो जब मैं तुम्हें दिखलाई देना चाहूं। अगर मेरी मर्जी ना हो तो हमेशा साथ रहने पर भी तुम मुझे पहचान ना सको। देसाई बाबू ने कहा, अगर यहाँ पर कोई आ जाए तो वह आपको देख सकता है? नहीं, केवल तुम ही देख सकते हो। अभी आप क्या लिख रहे थे? दूत ने अपनी पुस्तक देसाई के सामने रख दी। उसमें लिखा था, आज देसाई अपने बड़े लड़के पर हुकूमत के नशे के कारण नाराज हुआ। वह घर से निकालने का अत्याचार करना चाहता है। मनमुखी होने के कारण अन्याय करना चाहता है। ये पढ़कर देसाई ने कहा, यह आपने क्या लिखा है? जो सच बात थी वो लिख दी। मनमुखी वो है या मैं?
अगर वह मनमुखी होगा तो उसका दूत लिखेगा। मेरी राय में तुम मनमुखी हो, इसीलिए लिखा गया। केवल मनमुखी ही नहीं, आपने मुझे मनमुखी, नशेबाज, अत्याचारी और अन्यायी भी लिखा है। सब सच लिखा है। बाप का कहना लड़के को टालना चाहिए। अगर गलत हो तो टालने में कोई हर्ज भी नहीं है। तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं, चारों का व्यवहार अलग अलग है। कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई व्यापारी बनेगा। अगर तुम चाहो कि चारों लड़के मैजिस्ट्रेट बन जाएं तो ये कैसे हो सकता है? अब क्योंकि तुम गलती पर हो और तुम्हारा लड़का सच्चाई पर है, इसीलिए तुम्हारा अन्याय हुआ कि नहीं? आपकी ये दलील मेरी समझ में आ गई। दूत ने फिर से अपनी कॉपी में लिखा कि देसाई बाबू में अपनी गलती मान लेने की अच्छी आदत है। तभी रोती और कांपती हुई काशीनाथ की मां कमरे में आई। देवदूत सामने से हट गया और देसाई के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मां ने कहा, आप ये क्या करते हैं? लड़के को जरा सी बात पर घर से निकाल रहे हैं। पिता का हुक्म ना मानना जरा सी बात है। मेरा बेटा सुशील और धर्मात्मा है, मगर वो मनमुखी और नमक हराम भी है। उसके घर से जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, आप पति के साथ नहीं बल्कि पुत्र के साथ सती होंगी। देसाई बाबू का ये व्यंग बाण घातक सिद्ध हुआ और उनकी पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। देवदूत की पेंसिल चल रही थी। देसाई ने देखा कि उसमें लिखा है, क्षणिक कलेक्टरी की प्रभुता के नशे में मतवाले होकर देसाई ने अपनी सती सावित्री पत्नी को बड़ी ही पीड़ा पहुंचाई है। अपने पर आश्रित का अपमान नहीं करना चाहिए। असहाय अपमान काल के बराबर होता है। देसाई साहब ने कहा, स्त्री को पति की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए या पुत्र की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? दूत ने कहा, जहां जैसा मौका हो। पति के साथ स्त्री का प्रेम का संबंध होता है, परंतु पुत्र के साथ भी उसका बहुत ही स्नेह होता है। जब पुत्र को आत्मज कहा जाता है, तब माता का उसके साथ संबंध क्यों नहीं माना जाएगा? देसाई बाबू ने कहा, मैंने आपकी ये बात भी मान ली। देवदूत ने लिखा, अपनी गलती मानने की आदत है, मगर अपना हट छोड़ने की आदत नहीं है। कुछ देर बाद देसाई साहब की पत्नी को होश आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। देसाई बाबू ने देवदूत से कहा, मैं रोजाना पूजा किया करता हूँ, उसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पृष्ठ खोलकर दिखाया। उस पर लिखा था, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं ताकि जनता की श्रद्धा मिल सके। यह वास्तविक पूजा नहीं करता क्योंकि देसाई नास्तिक है। देसाई साहब ने कहा, मैंने परसों ही 1000 मुहताज लोगों को भोजन करवाया है, उसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पन्ना खोलकर दिखाया। देसाई पढ़ने लगा, जनता में मुफ्त की वाहवाही लूटने का ये एक षड्यंत्र मात्र है, क्योंकि देसाई के मन में दया नहीं है। देसाई बाबू बहुत ही हैरान हो रहे थे। फिर बोले, मैं जनता के जलसों में शरीक होता हूँ और लेक्चर देता हूँ, उसके लिए आपने क्या लिखा? देवदूत ने फिर से एक पन्ना दिखाया। उस पर लिखा था, ताकि लोग उसे समय के साथ चलने वाला समझें, हालांकि ये आदमी परिवर्तन का परम शत्रु है। देसाई साहब बोले, आपने तो मेरे दिल में छुपी हुई बातें लिखी हैं। देवदूत ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे धोखा नहीं कर सकते हो। मैं आज तक कितने बुरे काम कर चुका हूँ, 1000, और अच्छे काम मैंने कितने किए हैं, 500। बस जी बस। तो सुनिए साहब, सच बात यह है कि मैं ना तो परमात्मा को मानता हूँ और ना ही उसके दूत को। दूत एक बार फिर से लिखने लगा। लिख चुकने के बाद देसाई साहब ने पढ़ा कि मुझे प्रत्यक्ष में देखकर भी प्रमाण चाहने वाला देसाई एक महामूर्ख है और कलेक्टरी के काबिल नहीं है। इसका दिमाग खराब है और ये पागल खाने जाना चाहिए। इधर देसाई साहब का पुत्र काशीनाथ अपने पिता को अंतिम प्रणाम करने के लिए कमरे में आया। वह घर से जाने की तैयारी करके आया था। काशीनाथ ने कहा, पिताजी, मैं नालायक हूँ, इसीलिए घर से चले जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं तैयार होकर विदा मांगने आया हूँ। देसाई साहब ने कहा, नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ, तुम वकील बन सकते हो। मेरा ख्याल गलत था।
जो आदमी जिस काम को पसंद करे उसके लिए वो काम लाभदायक हो सकता है। काशीनाथ ने कहा, आपने मेरी माता को चोट पहुंचाई है। देसाई साहब बोले, मैं गुस्से में आ गया था और उसके लिए मैं तुम्हारी माता से और तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम बालिग हो गए हो और बालिग लड़का बाप का दोस्त होता है, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। अब काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। देसाई साहब ने उसे उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और फिर कहने लगे, आज तक मैं पाखंडी था, नास्तिक था और घमंडी था। मैं नकली काम किया करता था। आज परमात्मा ने मेरी आंखें खोल दी। जो नहीं जाना था सो जान लिया और जो नहीं देखा था सो देख लिया। यह ईश्वर की बड़ी ही कृपा है जो उसने मुझ पर की है। काशीनाथ बहुत ही प्रसन्न हुआ और भीतर चला गया। यात्रा की तैयारी उसने कैंसिल कर दी। सब घर पर प्रसन्न थे, पर यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। देसाई ने देखा कि देवदूत लिख रहा था, आज देसाई ने प्रतिज्ञा की है कि वह नकली जीवन छोड़ देगा और असली जीवन को ग्रहण करेगा। आज उसके जीवन में एक खास परिवर्तन हो गया है। भविष्य में वो एक नेक आदमी बनने की कोशिश करता रहेगा। और इस घटना के बाद से देसाई साहब को वो देवदूत कभी नजर नहीं आया।